के जौनपुर में पुलिस लाइन में पुलिस के जवानों ने किया अधिकारी भी आए हैं का और अभ्यास। उन्होंने काफी अपने जीवन में इस अनुभव को महसूस किया है। सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि वो पीडीओ साहब, सीएमओ साहब, एसपीसीटी साहब, एसपीआरए साहब, समस्त अधिकारीगण और ये समय सबको बताया जाता है कि जो सबसे पहले सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल करे जाने के निर्देश 7 मई 2025 को भारत के 244 डिस्ट्रिक्ट को दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और जनपद के 75 डिस्ट्रिक्ट मॉक ड्रिल की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार के होस्टाइल्स अटैक में हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस है, किस प्रकार से हमें सिविल डिफेंस के माध्यम से या स्थानीय स्तर पर जो हमारी एनसीसी है, एनएसएस हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, होमगार्ड्स हैं और जन सामान्य के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको किस स्टूडेंट्स और सिविलियंस को हम कैसे इस हॉस्टाइल अटैक में हमें क्या सावधानी बरतनी है और किस प्रकार से हमें अपने को रेडी रखना है, जिससे कि हम उस स्थिति में हो सके कि हम सहयोगी भी बन सके और अन्य तरीके से भी हम सहायता पहुंचा सकें। इसी उद्देश्य से आज जनपद जौनपुर में भी पुलिस लाइन में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉक ड्रिल के, उनको लेकर एक तैयारी की जा रही है और मुझे आशा है कि यहाँ भी हम लोग अच्छे ढंग से मॉक ड्रिल की तैयारियों को एक अंजाम देते हुए अपनी प्रिपेयर्डनेस को अच्छे ढंग से परखेंगे। आम जनता के लिए क्या संदेश है? आम जनता के लिए अभी संदेश यही है कि अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ये स्थिति भारत सरकार के माध्यम से तय होती है और इसका किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या होना है, कैसे होना है, क्योंकि ये अत्यंत गोपनीय और चीज़ें होती हैं जो जन सामान्य के साथ शेयर नहीं की जाती। हम लोग को हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। जैसे एक स्वस्थ शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, इसलिए हमें सभी प्रकार की तैयारियों के साथ रहना चाहिए, सुसज्जित रहना चाहिए, प्रिपेयर्ड रहना चाहिए किसी भी समय किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए। तो अभी ये जो तैयारियां हैं, इसके पीछे क्या भाव है भारत सरकार का, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हर स्थिति में हम लोगों को। उसी की तैयारियों का एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। न कि व्हाट्सएप पे अप्रमाणित सूचना नहीं, इसका ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर भी वॉरफेयर चलेगा, तो किसी भी प्रकार की अप्रमाणित सूचना को प्रसारित नहीं करना है। ये सभी मीडिया बंधुओं को और सभी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन्स को समझने की आवश्यकता है। तो आधिकारिक सूचना पर तत्काल ब्लैकआउट करना पड़ेगा। ब्लैकआउट का मतलब क्या है? तत्काल किसी भी प्रकार की रोशनी जो ऊपर से देखी जा सकती है उसको बंद करना है। ये आप व्हाट्सएप के कई पीडीएफ आपको मिले होंगे, मगर आपके माध्यम से क्लियर हो जाए कि अपनी खिड़कियों के बाहर मोटे पर्दे, तत्काल ऊपर की तरफ जाने वाली सारी रोशनी, इसे बंद करने की सूचना पर तुरंत से बंद करना है। दूसरा कार्रवाई, इसके तुरंत बाद आपको एक सुरक्षित जगह पे पहुंचना है और वहां एक साथ एकत्र नहीं होना, अलग अलग दूरी पे, मतलब एक साथ एक जगह नहीं। और अगर कहीं गड्ढे जैसी स्थिति है, ट्रेंच जिसको कहते हैं, या कहीं लो लाइंग एरिया, तो वहां पे उपस्थित होना है। क्योंकि उसका कारण समझिएगा, अगर कहीं पे विस्फोट होता है तो विस्फोट दो तरह से कार्य करता है। एक जहां पे विस्फोट स्वयं होता है और एक उसके ब्लास्ट वेव जाते हैं। अगर आप निचली जगह है तो ब्लास्ट वेव से आप प्रभावित नहीं होंगे। अगर आपके ऊपर भगवान न करे अगर कुछ नहीं कर रहा है तो ब्लास्ट वेव जो है, अगर आप निचली जगह पर, तो ब्लास्ट वेव आपके सर के ऊपर से निकल जाएगी। उसके बाद तीसरी कार्रवाई होती है जो बचाव और रेस्क्यू की कार्रवाई। थोड़ा समय रुक के वहां पर रेस्क्यू की सभी टीमों को, जैसा कि आपने देखा हमारे सिविल डिफेंस, एनसीसी और हमारे पुलिस के 4000 जवान जिस जनपद में उपस्थित है, पूरी तरह से ब्रीफ्ड है, अपने संसाधनों से लैस है। आपने फायर की ट्रेनिंग देखी, 112, 108 की आपने रिस्पॉन्सेज देखी हैं। ये सभी रिस्पॉन्ड करेंगे आपके साथ मिलकर। आप उन्हें तत्काल जो घायल हैं उनको निकटतम अस्पताल किस तरह भेजने का ड्रिल है वो भी आपने देखा है। इसको लेके आप सभी को अवगत कराएं। बस मुझे यही आप सभी से कहना था और पुनः यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।